अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं माहरुख शहरियार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। आपको ये बताएं कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। 10 मई की जंग के फातेह को सलामी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब हुई। तीनों अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और बिगल बजाकर सैयद आसिम मुनीर की आमद का ऐलान किया। सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हिलाले जुर्रत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। उन्होंने जनरल सलूट भी पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और सलामी ली। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान ने शिरकत की। अरबानी PTI एक मरतबा फिर किसी का कांधा इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इदारे किसी को कंधे पर बिठाकर इक़्तिदार में अब नहीं लाएंगे। अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम, कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे इंतशार फैले। इदारों के खिलाफ बदज़बानी करने वालों की ज़बान खींच ली जाएगी। की सारी तनकीद पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह पे हो तो फिर जवाब तो बनता है। और किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला ज़हनी मरीज ही हो सकता है। तनकीद आप किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इख्तिदार पर पहुंचा जा सके। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। करें आए अब अडियाला के बाहर तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, बेजा तनकीद करके ये बता करके मैं इतना बदनाम करूंगा नहीं तो मुझे कंधों पे बिठा के इख्तिदार में पहुंचाओ, ये अब अदारे नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि गवर्नर राज आइन में खास सूरत हाल से निमटने के लिए दर्ज है। मौजूदा हालात का संजीदा जायजा लेना होगा। उन्होंने कहा कि KP हुकूमत की सारी तवानाई दार हुकूमत पर हमलों में इस्तेमाल हो रही है। सवाल किया कि एहतजाज की आड़ में घर जलाना कौन सी सियासत है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि सियासत का मतलब घर जलाना नहीं, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होता है। राय मेरी जाती रहे तो बड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन ये क्योंकि आइन में किसी सूरत हाल से निमटने के लिए लिखी गई है, जो हुकूमत है उसकी सारी एनर्जी दारुल खिलाफे पर हमला करने में लगी। उस हुकूमत की सारी एनर्जी वहाँ की पुलिस, वहाँ के लोगों को साथ लेकर आप एक अनारकी घिराव जलाओ करते हैं तो फिर तो कुछ सोचना चाहिए। एटलीस्ट इस्लामाबाद पर 4 हमले हो चुके हैं। अब पॉलिटिक्स, क्या मेरा घर जलाना सियासत हो सकती है? क्या किसी के घर को आग लगाना सियासत हो सकती है? और जिसको सज़ा हुई है वो अपनी सज़ा भुगतेगा भी। PTI चाहती है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क दोनों चलाए। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में सेमिनार में इजहार ख्याल उनकी जानब से कहा गया कि हर धर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब सड़कें नहीं लोग फैसला करेंगे। KP हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। चौक या धरना या सुबह बंद करना ये उसका जो है वो हल नहीं है। उनका हल जो है वो अपनी जो करतूत है उनकी सजा भुगतेंगे, और दूसरा हल है अदालतें। ये मार्च और ये सुबह बंद करना या वफाक को बंद करना, ये ड्रामे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये कोई पहला सियासी लीडर नहीं है जो जेलों में गया है। ये मैं समझता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो
रियासत के साथ ताउन करते हैं। वफाकी हुकूमत जो हमारे इशूज़ हैं वफाक के साथ, जिसमें हमारे तरक्याती स्कीमें हैं, वफाक में पैसे देने हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बाकी मसाइल हैं, उसमें अगर सपोर्ट करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है, फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनकी जानिब से खिताब किया गया तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से। उन्होंने कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। आज बाकायदा तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी में ज्वाइन करें। सलमान, खिताब में बताएगा क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट खिताब था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। आज वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हैसियत से पहली बार मुसल्लह अफवाज के तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर ऑफिसर से खिताब कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके सामने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर तरीन ऑफिसर्स थे। और आज गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के बाद ये उनका खिताब हुआ है GHQ में, या CDF फोर्सेस हेडक्वार्टर, जिसको CDF हेडक्वार्टर जिसको कहा जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। इस खिताब के अंदर फील्ड मार्शल ने बदलते हुए बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उनको उजागर किया और कहा इसलिए ज़रूरी है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर तीनों मुसल्लह अफवाज के जो एक मुत्तहिद निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए, यानी कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उसके साथ साथ उसका कहना था कि डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम जो है इस तब्दीली की जानिब असर हाजिर के दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक इंतहाई अहम कदम है। उनका कहना कि था कि तीनों सर्विसेज जो है, यानी कि पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं उनके दरमियान ये कोऑर्डिनेशन, ये कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा लाजिम व मलजूम हो चुका हुआ है। और ये काज जो तब्दीली आई है यकीनी तौर पर ये एक तारीखी और ज़रूरी कदम है। उन्होंने कहा कि जो तीनों सर्विसेज जो है अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए इनफरादियत बरकरार रखेंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों फोर्सेज आर्म फोर्सेज जो है पाकिस्तान की, यानी कि बर्री फौज, बहरी फौज, फिजाई फौज, उनकी जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं वो इनफरादी लेवल के ऊपर हैसियत है वो बरकरार रहेगी। इसी तरह हाई कमांड जो है वो यकजा की जाएगी, लेकिन जो इंटरनल ऑपरेटिबिलिटी है और तंजीमी ढांचा है तीनों फोर्सेस का वो बरकरार रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि भारत इस मौके पर किसी खुद फरेबी का शिकार ना हो, किसी गुमान का शिकार ना हो। अगली बार अगर किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का जवाब पहले से भी ज्यादा स्विफ्ट होगा, बरकरार होगा और इंतहाई शदीद होगा। तालिबान रजीम जो कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर है, उसके हवाले से भी आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि उनके पास फितनल ख्वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने इरादा किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी पाकिस्तान की ठीक है। सलमान, जो खिताब किया गया है इससे मुतालिक आप आगाह करें, इस पर तज्जिया भी ले लेते हैं। मीसम रजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर रिटायर्ड, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आपने देखा होगा, सुना होगा जो खिताब किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से डिफेंस फोर्सेस का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से जो खिताब सामने आया है बड़ा अहम है। एक बार फिर भारत को नकेल डाली गई है, अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि तमाम लोग ये जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम की पुख्ता आज़म ने कर रखी है। तो ये बड़ा अहम एक पॉइंट है, इस पर बताएगा क्या तज्जिया करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बहुत ही तारीखी खिताब हुआ है आज। और ये बदलती हुई जंगी हालात और तदबीर और वक्त के साथ साथ ये वक्त का सबसे बड़ा तकाजा था जो ये स्टेप हुआ है। और इस हेडक्वार्टर का बनना जो है इसके पॉजिटिव होने की और इसकी स्ट्रेंथ होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि दुश्मन को बहुत बड़ी तकलीफ हुई है इसकी, और उस गोदी मीडिया ने जितना वावेला मचाया है और उनकी तकलीफ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हेड ऑफिस बनना जो है CDF का ये कितना नागुज़ीर हो चुका हुआ था। और जिस तरह आज फील्ड मार्शल साहब ने अपने खिताब में बताया कि बढ़ते हुए और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी था कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों फौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। और दूसरा, उन्होंने जो हर सर्विस
अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इंफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगी। अब ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इस वक्त जिद्दत के साथ इस वक्त जितनी भी दुनिया अक़वाम आलम की फोर्सेस हैं, उन्होंने आज से बहुत पहले ये स्टेप ले चुके हुए थे। बदकिस्मती से हम थोड़ा सा देर हुए, मगर मई की जंग ने हमारी आंखें खोली, कौम की आंखें खोली, हमारी पॉलिटिकल क़यादत की आंखें खोली, और कुछ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर हमारी जब आंखें खुली, तो फिर जब ये हेडक्वार्टर बनता है तो अब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और आपकी साइबर वॉरफेयर, आपकी इंटेलिजेंसिया का कोऑर्डिनेशन, हेडक्वार्टर जो डिसीजन मेकिंग है, बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, आपके लिए हर चीज की फैसिलिटेशन जो है बहुत इजी हो जाती है। और तीनों अफवाज जिनका मकसद एक है कि पाकिस्तान का दिफा करना, तो जब मकसद एक है तो क़यादत भी एक होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा मीसम साहब, अब ये भी बताएगा, ये जो आप इम्पोर्टेंट अहम नुकता उठा रहे हैं, इसके हवाले से कुछ अभाम भी था, जाहिर है वो भी क्लियर हो चुका है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अब तीनों इदारे किस तरह से काम करेंगे, क्या कुछ होगा, सरबरा किस तरीके से फिर आगे मूव ऑन करेगा। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई सबकी अपनी अपनी हदें हैं और उसी में रहते हुए सबने काम करना है, लेकिन कमान जो है वो इन्हीं के पास रहेगी। एग्जैक्टली किसी फोर्सेज की जो डोमेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और ये बड़ा वाज़िया तौर पे बता दिया गया है कि हर फोर्स ने अपनी डोमेन के अंदर अपने ही तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग और अपनी जो उन्होंने जिद्दत है उसको मलहूज़ खातिर रखना है। लेकिन एक यूनिटी ऑफ जो कमांड है उसके होने का ये सिर्फ फायदा होता है कि आपकी सारी एफर्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक होती हैं। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि जो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या 65 वॉर या 71 वॉर वाला था कि नेवी एक अलग डोमेन में लड़ रही है, एयरफोर्स एक अलग डोमेन में लड़ रही है और फौज एक अलग डोमेन में लड़ रही है, और आपस में उनका कोई रब्त और आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ये अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सुनने वालों के लिए बड़ा इजी एक करता जाऊं। मिसाल के तौर पे अभी हमने मई की जंग में देखा कि किस तरह साइबर वॉरफेयर हुआ है। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक आएगा तो क्या नेवी उसका एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करेगा उसका दिफा करने का, एयरफोर्स एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करेगा, या फौज एक अलहदा मैकेनिज्म तैयार करे? साइबर वॉरफेयर के लिए आपको एक यूनिटी के साथ एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की डोमेन है, तो क्या उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर नेवल, एयरफोर्स या आर्मी अपनी अपनी अलहदा कोई डोमेन तैयार करेगी? तो इस सारी चीजों के वक्त के तकाजे के साथ हमें एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए थी। और चूंकि ये खित्ता ऐसा है कि यहाँ जंगों का फैसला जमीनी हकायक के ऊपर होता है, ये वो अमेरिका और ईरान वाला मामला नहीं है कि अमेरिका के F-35 आए, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करके चले गए। यहाँ जो जंग का फैसला होता है वो जमीनी हकायक के ऊपर होता है। तो चूंकि जमीनी फोर्स इधर जो है वो फैसला कुन मरहला में दाखिल करती है जंग को, तो इसलिए आर्मी चीफ जो है वो इस हेड ऑफिस का हेडक्वार्टर का हेड ऑफिसर होंगे, जिनको CDF कहा जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा ये भी बताएगा कि ओवरऑल अगर हम इस पूरे खिताब को देखें तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत क्लियर लाउड पैगाम एक बार फिर से दिया गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि कहा गया कि मैं अदा करता हूँ इस बात का कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक बार फिर से वाज़े किया गया है। जी बिल्कुल, ये आज का जो खिताब था वो जिसने भी सुना है और जो भी सुनेगा उसको एक महसूस होगा कि ये खिताब के साथ साथ एक उस शेर की गरज थी जिसको अरबी में हिलाल कहा जाता है। यानी कि जो अमन का हाँ होता है, मगर वो मेक श्योर कहता है कि अगर उसके ऊपर या उसकी डोमेन के ऊपर कोई अटैक आएगा तो वो उसको पूरी तरह उसके अंदर एक सलाहियत मौजूद है उसका दिफा करने का और उसका जवाब देने का। तो इंतहाई मोटिवेशनल खिताब था और मुकम्मल तौर पे पुरइत्मादी नजर आई उस खिताब के अंदर।
اور تمام جو فورسز کے آفیسرز تھے اور ان کے جو ہیڈز تھے ان کا بھی ایک پورا بھرپور اعتماد تھا سی ڈی ایف کے اوپر، اور اسی چیز کا آج اعادہ کیا گیا ہے، اور اسی خطاب کے اندر سے ہی یہ ساری چیز آج واضح ہو گئی ہے کہ آئندہ آنے والا ہمارا لائحہ عمل جو ہے اور وار اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سلمان اوان نے ہمیں رپورٹ کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا گیا ہے، طالبان رجیم کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اوورآل جو خطے کی سچویشن ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے، جس طرح سے میسم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شیر کی گھن گھرج تھی، ایک شیر کی کلیئر اینڈ لاؤڈ میسج تھا کہ کس طریقے سے اب آگے بڑھنا ہے، تینوں افواج کس طرح سے سنک کریں گی۔ اس کے علاوہ تینوں کی کوآرڈینیشن میں اب کسی قسم کے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک سائبر وارفیئر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کمانڈ کرتا ہے اور تینوں جو مسلح افواج ہیں وہ حامی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں موجود تھے، اس کے علاوہ دونوں جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان بھی وہاں پر موجود تھے۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا ہے نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی بتائی جا رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، ایسا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، ایسا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، اور نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، ایسا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، تینوں افواج اندرونی خود مختاری برقرار رکھیں گے اور بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ ہو۔ ایک بار پھر دو ٹوک جواب دیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی قدم کی طرف اب جا رہے ہیں، ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، ایسا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، پاکستان ایک عام پسند ملک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہر کوئی یہ جان لے کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹرز کا قیام تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے، نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلامی بھی پیش کی ہے۔ اس موقع پر پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان اوان، ایک بار پھر سے بات کریں گے۔ سلمان کنٹینیو کیجیے گا، آپ بتا رہے تھے مزید کیا خطاب کیا گیا ہے؟ جی بالکل، خطاب کی تفصیلات اور مکمل طور پر سامنے آ چکی ہیں۔ اپنے خطاب کے اندر آدمی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو انڈیا کو بھی مخاطب کر کے بڑے واضح انداز کے اندر پیغام دے دیا کہ بھارت کو کسی خود فریمی یا بدگمانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا جواب اگلی بار پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا، سوئفٹ ہوگا۔ دوسری طرف انہوں نے طالبان رجیم کو بھی ذکر کیا اور اس حوالے سے کہا کہ اب پاکستان اور فتنہ الخارج کے سوا طالبان میں سے اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا، طالبان کو پاکستان اور فتنہ الخارج میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ اس وقت جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ساری جو ایز یوزول آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنسپریسی تھیوریز آ جاتی ہیں پاکستان میں جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے، نیا اقدام ہوتا ہے، ایون جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس قدر بات کا بتنگڑ بنایا گیا، لیکن اس سے زیادہ جو سیریس بات تھی وہ یہ تھی کہ سی ڈی ایف کے آفس کے حوالے سے، سی ڈی ایف کی پارس کے حوالے سے، سی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے جو سیریس حلقے تھے اس کے ٹھیک ہے سلمان ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ I'm sorry to interrupt you، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ بولی اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ آج بڑا زبردست گھن گرج کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، ایک بار پھر دشمن کو للکارا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے تینوں مسلح افواج ایک پیج پر ہیں۔ پھر ایک ہسٹورک اپائنٹمنٹ کی
तो इस सिलसिले में जो फिर उन्होंने इसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एक परेड उन्होंने की, उन्होंने एक सेरेमनी हुई और इस गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया तीनों सर्विसेज। इसके बाद उन्होंने एड्रेस किया, तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और उसमें एक बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वो किसी तरह खुद फरेबी में ना रहें। पाकिस्तान का अगर फ्यूचर में कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान का जवाब बड़ा मैसिव होगा और लीथल होगा और इट मीन्स कि पेनफुल होगा इंडिया के लिए। दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड उन्होंने अफगानिस्तान की बात की और अफगानिस्तान में उन्होंने कहा अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह तौर पर बताया गया है दे टू सेलेक्ट आइदर इट इज़ पाकिस्तान या दहशतगर्द तंजीम फितना और ख़ारिश है। तो उनको बड़े इसमें क्लैरिटी है और उन्होंने कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को भी ना हो। और फिर ऊपर से इम्पोर्टेंटली देखें तो बाकी सर्विसेज के चीफ भी यहाँ पे मौजूद थे। सो वो एक कोऑर्डिनेशन का भी मैसेज है, एक संगतगी का भी मैसेज है और जिस तरीके से वहाँ पे फ्यूचर में जो एक कोऑर्डिनेशन होगी और ट्रांसफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हो चुकी है टू दी ऑफिस ऑफ CDF, तो ये उसको मजीद आगे लेके जाएगा और मल्टी जिस तरीके से पहले वो आगे भी हो। सही है। अच्छा ये भी बताएगा, जिस तरह से भी हम अपने नुमाइंदा खुसूसी से भी बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है हमने देखा कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं जब हम इस तरह का कुछ भी तब्दीली देखते हैं किसी निज़ाम में, किसी भी ढांचे में। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि जब हमने देखा कि ये थोड़ा सा लेट हुआ, ज़ाहिर है कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हुआ, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, तो तमाम अभाम अब दम तोड़ चुके हैं, तमाम जो क़यास आराया थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये तैनाती भी हो गई है, ये सारा मामला भी हो गया है, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया और ये ज़बरदस्त खिताब भी अब सामने आ चुका है। अब किसी किस्म का कोई अभाम बाकी नहीं है। नहीं, ये देखें जिनको अभाम था उनको तो उनके स्लैप ऑन देयर फेस, जिन्होंने कोशिश की थी एंड कोऑर्डिनेशन है बिटवीन दी थ्री सर्विसेज, वो लाजवाब है और मैसेज भी दिया, ईस्ट को भी दिया, वेस्ट को भी दिया कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। अब पाकिस्तान बड़े मैसिव तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की जब बात आती है और जिस तरीके से पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन होगी, पाकिस्तान के फ्यूचर में जो रिस्पांस होगा स्पेशली क्राइसिस में वो बहुत टाइमली होगा। एक ही प्लेटफॉर्म में सारे बैठे होंगे, सो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। ये डिसीजंस होंगे टाइमली होंगे। सो उससे तो इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान के लिए ये CDF का ऑफिस जो है एक इसके समरात आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों को नजर आएंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में यकीनी तौर पे जो इसके समरात हैं वो पाकिस्तानियों को नज़र भी आएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये सारा मामला हुआ है। अब जो कोऑर्डिनेशन का मामला आता है उसमें हमने देखा, ज़ाहिर भी हमने साइबर वॉरफेयर पूरा सारा देखा है, लेकिन उसमें भी जब तीनों मुसल्लह अफवाज अलग अलग थे उसके बावजूद भी हम सब एक पेज पर थे। जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमांड की जा रही थी वो भी सबके सामने था, लेकिन अब ये मरहला और ज़्यादा आसान हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जब हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी तो उसके बावजूद मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हमने ऑपरेट किया, और अब जब कोऑर्डिनेशन भी होगी एक ही प्लेटफॉर्म में बैठे होंगे तो स्पेशली देखें कि स्पेशली आजकल की जो तेज़ तरीन जंग है जिसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन में इट इज़ द टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आप इनिशिएटिव सीज करना है। तो फिर देखें फील्ड मार्शल में ये खूबी है, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत तेज़ है। तो देयरफॉर जब वहाँ पे होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बैठे होंगे तो बाकी जो लोग भी वहाँ मौजूद होंगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी और मल्टी डोमेन में बड़ी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी अक्रॉस पाकिस्तान। देखें आपके अभी जिस तरीके से रॉकेट फोर्स भी आपकी बन गई है और उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड भी बनने लगी है, तो इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। सो डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो हैं, नेशनल एसेट्स जो हैं, वो बहुत ज़बरदस्त होंगे। अच्छा मसूद साहब ये भी बताएगा, ये इस पे भी एक बड़ा अभाम था जो कि क्लियर किया गया है बड़ा वाज़े तौर पे कि यकजहती के साथ अब तमाम तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा भी बरकरार रखेंगी। इसमें भी किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तमाम जो अफसरान हैं वो अपनी अपनी टीम को उसी तरह से लीड करेंगे, उसी तरह से सारे मामला चलेंगे जिस तरह से पहले चलते आ रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखे कि इस पे भी लोगों ने बड़ी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की थी और एक कहानी है, लेकिन उसको भी क्लैरिटी, पहले भी क्लैरिटी थी, आज CDF ने क्लैरिटी दी है कि एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने प्रमोशन सिस्टम जो है दे विल कंटिन्यू जो पहले से करते आ रहे हैं।
जब ऑपरेशनल मामलात होंगे उसमें CDF की इन्वॉल्वमेंट होगी, जब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है, डेवलपमेंट इन वारफेयर है या एक्विजिशन ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, उसमें CDF की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो एक मैसेज ये भी है कि सिनर्जी है, कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन ऑल दी थ्री सर्विसेज, सिस्टर सर्विसेज हैं जो अफवाज पाकिस्तान के हैं। तो मेरे ख्याल में सबके लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इंटरनल जो लोग चाहते थे, जो पाकिस्तान के अंदर से जो बाहर बैठे हुए थे, उनके लिए भी मैसेज है, और दुश्मनों को भी मैसेज है, अफगानिस्तान के लिए भी मैसेज है, इंडिया के लिए भी मैसेज है, और बाकी सब के लिए मैसेज है कि पाकिस्तान देखिए, अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। मार्के हक और बुनियाद मरसूस के बाद पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दैट हैज रीजन, तो पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया है, एक सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन गया। तो पाकिस्तान के अपने एक अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि इस वक्त बड़ा अहम खिताब किया गया है, उसके ऊपर तमाम तर गुफ्तगू है, और इसके साथ साथ एक बार फिर से दो टोक अंदाज में दुश्मन को ललकारा गया है, वाज़े किया गया है कि किस तरीके से अब ये सारे मामलात आगे बढ़ेंगे। सलमान भी हमारे साथ ही मौजूद है। सलमान, यकीनी तौर पर हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया मामले को, जिस तरह से ख़राब करने की कोशिश की गई कुछ अनासर की जानिब से, वो तमाम के तमाम लोग अब बैक फुट पर हैं, उन्होंने मुँह की खाई है, और वो सब कुछ हो गया जिस तरीके से उस तरमीम के बाद होना था या जिस तरह के फैसले लिए गए थे। बिल्कुल, हम आर्म फोर्सेस की बात कर रहे थे, इंटरऑपरेटिबिलिटी की बात कर रहे थे, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसकी बात कर रहे थे, और यही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज एक पॉलिसी गाइडलाइन या जो फ्यूचर का स्ट्रक्चर होगा वो फील्ड मार्शल ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है। यही दो बुनियादी उसूल हैं कि एक तो बढ़ते हुए बदलते हुए खतरात के पेश नज़र जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, और आप ये बात ध्यान में रखें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की बर्री फौज हो, बहरी फौज हो, और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं एयरफोर्स का जिक्र इसलिए करूँगा कि हमारे ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन की सलाहियत ही थी जिसने भारत को चारों शाने चित करने पर मजबूर किया और मजबूर हुआ भारत। और इसी मल्टी डोमेन जो पाकिस्तान की सलाहियत है उसको मजीद तकवीत देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये काम किया गया है कि एक CDF हेडक्वार्टर कायम किया गया है। और आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज दो बुनियादी उसूल जो बताए हैं वो यही है कि तीनों सर्विसेज अपनी अपनी ऑपरेशनल तैयारियां जिस तरह से पहले वो करती थी उसको बरकरार रखेंगी। उनकी जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जिस तरह से तीनों फोर्सेज के आप कह लें कि जो रूटीन के बिजनेस, डेली बिजनेस चल रहे थे वो चलते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर जो है वो सर्विसेज के ऑपरेशंस को मजबूत करेगा। जाहिर है कि आज 1947 का जमाना नहीं है, 65 का जमाना नहीं है, 71 का जमाना नहीं है, इवन कारगिल वॉर का जमाना नहीं है। तो उसके बाद से लेकर अब तक पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह चुका है, चीजें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तरफ चली गई हैं। पहले सिर्फ एक तरफ टैंक्स पेशकदमी करते थे, दूसरी तरफ भी टैंक्स पेशकदमी करते थे, जरूरत पड़ने पर एरियल कवर हासिल कर लिया जाता था। लेकिन अब तीनों फोर्सेस जो है वो जब तक इंटरऑपरेटिबिलिटी के तहत या एक कमांड के तहत नहीं होंगी तो ये गोल्स जो है वो बैटल फील्ड के अंदर वो अचीव करना बिल्कुल नामुमकिन होता चला जाएगा। और आप देखें कि किस तरह से अब ये जंग जो है वो सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर नहीं, समुंदर के ऊपर या समुंदर के अंदर नहीं, बल्कि ये अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बन चुका है, ये साइबर वॉरफेयर बन चुका है, ये एक स्पेस वॉरफेयर बन चुका है। तो ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन है जिनको बैक वक्त कामयाबी से करने के लिए इंटीग्रेशन होना, एक कमांड स्ट्रक्चर होना, एक यूनिफाइड कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बात करते रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने मार्का हक में ये कारनामा अंजाम दिया, तो उसके अंदर भी जो बुनियादी चीज थी वो यही थी कि हमारे पास मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने की सलाहियत मौजूद थी। और उसके बाद भी इन ऑपरेशन को हमारी जो मुसल्लह अफवाज की कमांड है जिसके अंदर उस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं इस जंग में कामयाबी के नतीजे में, एयर चीफ, नेवल चीफ, इन तीनों जो हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है इनकी दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। और इब्तदाई दिनों में आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से इनके राफेल तैयारे मार गिराए और उसके बाद किस तरह से जो फतह मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो उसके अंदर एयर चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बेमिसाल कोऑर्डिनेशन थी जिसके नतीजे में ये कारनामा जो है वो अंजाम दिया गया। और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने, CDF ने आज फिर उसी चीज का जिक्र किया है कि जो हाई कमांड की
यकजहती है, यानी कि आला दर्जे के ऊपर CDF हेडक्वार्टर्स या बजाते खुद उनकी शक्ल में CDF की मौजूदगी में जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनकी इंटरनल खुद मुख्तारी भी रहेगी और तंजीमी ढांचा भी जैसे पहले है वो बरकरार रहेगा। तो ये अगर चेंजेस आती भी हैं मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ जो है वो कभी भी स्टेगनेंट नहीं होती, खासतौर पर जो वॉरफेयर है, कॉम्बैट एस्पेक्ट मामलात हैं उनके अंदर इन चीज़ों को ज़माने के हिसाब से, वक्त के हिसाब से मुसलसल एक एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है, जारी रहना चाहिए। और आज हमने देखा है कि किस तरह से ये एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है पाकिस्तान के अंदर उसने एक नया मोड़ मुड़ा है और CDF का ओहदा, CDF का ऑफिस, CDF की जो शक्ल के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमारे पास मौजूद हैं, उन्होंने अपने काम का आगाज किया है। तो बुनियादी तौर पर उनका जो ऑफिस है, उनका हेडक्वार्टर है, वो तीनों मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन जो हैं वो क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर ढल चुके हैं, तो इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए, इंटरऑपरेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो कि पहले भी थी लेकिन अब जंग के मैदान जंग के तकाजे और हैं, उनकी डिमांड और है, उनको पूरा करने के लिए ये अब एक बाकायदा तौर पर हेडक्वार्टर, एक ओहदा जो है वो तश्कील दिया गया है जिसने आज से पाकिस्तान के अंदर काम शुरू कर दिया है। और अब तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज और बल्कि इसके अंदर अब तो रॉकेट कमांड फोर्स भी शामिल है। अब कभी अगर भारत की जानिब से किसी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो क्योंकि हमारी फोर्सेस तो पहले ही मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर अपना लोहा मनवा चुकी हैं, तो पहले ज्यादा बेहतर इंटरऑपरेटेबिलिटी की मदद से जो जवाब होगा वो बहुत स्विफ्ट होगा और बहुत जोरदार होगा, जिसका भारत जो शायद मजीद उसको नुकसान उठाना पड़े। जी ठीक है सलमान, बहुत तफसीलन हमें बता रहे थे कि ये जो ओहदा है ये किस तरह से काम करेगा, CDF का ओहदा, और जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल है वो भी एक दफ़ा वाज़ेह कर दी गई है। खिताब बड़ा ज़बरदस्त किया गया है, जितने भी किसी किस्म के अभाम थे, जो शकुक व शुबहात थे, जो मुखालिफिन की जानिब से आवाज़ें उठाई जा रही थी, उन आवाज़ों को न सिर्फ खामोश कराया गया बल्कि वाज़ेह भी कर दिया गया है कि किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चेंजेस नहीं है। जो तमाम ऑफिसर्स हैं, जो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, वो उसी तरह से अपनी तैयारियाँ, अपना काम जारी रखेंगे, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाते रहेंगे। लेकिन कम अज़ कम आज के दौर में जब ये साइबर वॉरफेयर है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमने जिस तरह से मार्का हक के अंदर तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान को एक पेज पर देखा है, अब बस उसके ऊपर एक कमांड ऑफिसर है जो कि कमांड करेगा और सारी चीज़ों को एक ही वक्त में बिल्कुल देख सकेगा। ये सारा कुछ हम बिल्कुल पहले भी देखते आए हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मरियम फातिमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी उनका तज्जिया ले लेते हैं। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। कहिएगा, ये आज बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया गया है, जितनी भी कयास आराइयाँ थी वो तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी, आज खिताब में भी वाज़ेह कर दिया गया कि ये जो ओहदा है CDF का ये किस तरह से काम करेगा और जो दोनों बाकी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान है वो किस तरह से काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। इसके अंदर जो है कुछ बहुत अहम बातें हैं जो कि मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि ये एक तो ओहदा जो है पाकिस्तान के अंदर जो डेवलप हुआ है, ये हर वॉर के बाद, हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिलिट्री अपने लिए कुछ लेसन्स ड्रॉ करती है और उनको जो है वो अपने जो नेक्स्ट उनकी जो मिलिट्री पॉलिसीज़ और उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं उसके अंदर उनको इनकॉर्पोरेट करती हैं। तो इस ऑफिस की डेवलपमेंट बेसिकली जो महसूस की गई है वो मार्का हक के दौरान महसूस की गई, क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशनल्स थे और इसके अलावा जो है ऑन ग्राउंड फील्ड के साथ ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ डिसीजन मेकिंग के जो रोल में जो लोग हैं उन सबको लिंक किया गया है और इसकी एक ऑपरेशन जो सिनर्जी है वो डेवलप की गई है ताकि डिसीजन मेकर्स के बीच में और जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल फील्ड में लोग हैं उनके बीच में ज़्यादा डिस्कनेक्ट ना हो। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि इस तमाम जब कॉन्फ्लिक्ट था तो हमारे मिलिट्री चीफ जो हैं तीनों आर्म्ड फोर्सेस के मुसलसल बाहमी मशावरत से डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। तो बेसिकली दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सिनर्जी और ये वॉर थिएटर के अंदर जो है ज़्यादा विजिबिलिटी देने के लिए जो है ये पोजीशन जो है डेवलप की गई है ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अवेयर हों उन तमाम रियलिटीज़ के जो कि ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल फील्ड में मौजूद हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये था। दूसरा ये है कि आपको पता है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसने ये ऑफिस डेवलप किया है। इससे पहले इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं इसी नौयत के ऑफिस। तो पाकिस्तान ने और अभी डेवलप किया है और ग्लोबली अगर आप देखें तो अमेरिका में ये 1986 में गोल्ड वाटर निकोल्स मॉडल के तहत डेवलप हो चुका है और जापान में भी और टर्की में भी। तो इसी नौयत के ऑफिस हैं। तो पाकिस्तान ने बेसिकली अभी रेवोल्यूशनाइजेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की है।
तो RMA इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनली, और ये RMA बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नई मिलिट्री इम्पेरेटिव्स के मुताबिक अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी और अपने डिसीजन मेकिंग रोल्स को जो है इवॉल्व करने के लिए ये होता है, ताकि मल्टी डोमेन किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उनको डील किया जा सके मिलिट्रीज की तरफ से। सही है, ठीक है। और अगर मैं एकेडमिकली आपको बताऊं तो ये एक अहम इसलिए पेशरफ्त है क्योंकि जानोविट जो हैं एक स्कॉलर हैं, सैमुअल हंटिंगटन भी हैं, उनके मुताबिक हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए अगर मिलिट्री एक हाई कमांड है जो कि एक वॉइस है जो कि उनको कन्वे कर रही है मिलिट्री सिक्योरिटी इम्पेरेटिव, तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और ज़्यादा जो है वो वेल थॉट आउट होता है जी। तो ये सिनर्जी डेवलप करने के लिए इस ऑफिस को डेवलप किया गया। राइट, ठीक है। तीनों एस्पेक्ट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मरियम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, सलमान अवान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने भी अपना कीमती वक्त दिया। तमाम का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।